इंडियन बेकरी इंडस्ट्री एक लार्ज फूड इंडस्ट्री के रूप में माना जाता है, जिसके अंदर ब्रेड, बिस्किट और रस्क जैसा आइटम सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। यानी भारतवर्ष के अंदर 1.2 बिलियन 120 करोड़ से ज़्यादा लोग जो कि आज के टाइम पे चाय पीते हैं और चाय के साथ ब्रेड, बिस्किट और रस्क जैसा आइटम को प्रिफर कर रहे हैं। यानी जो अर्बन और मिडिल क्लास के पॉपुलेशन है, इनके बदलते हुए फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल के चलते ये चाय के साथ रस्क को बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। यानी मार्केट के अंदर एक ह्यूज पोटेंशियल है। अगर आप रस्क मेकिंग बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु रस्क मेकिंग बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, यानी हाउ टू स्टार्ट रस्क मेकिंग बिजनेस। देखिए, रस्क मेकिंग बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको ज़रूरत होगी रॉ मटेरियल्स। कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स ज़रूरत होगी, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कौन सा मशीनरी की ज़रूरत होगी, कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी, आप मार्केटिंग और सेल्स कैसे करेंगे। इसके अलावा रस्क को बनाने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट टिप्स, जो कि वीडियो के अंत में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगी। अब चलिए देखते हैं रस्क क्या होता है। देखिए, आप ब्रेड को ना 2 बार गर्म कर दीजिए, यानी 2 बार पके हुए ब्रेड, यानी एक बार आपने गर्म करके ठंडा कर दिया, वापस उसे गर्म करके ठंडा कर दीजिए, तो क्या होगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। यानी जो रस्टेड ब्रेड है उसे कहते हैं रस्क। देखिए, इसका जो सेल्फ लाइफ होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। यानी आप इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बिल्कुल सूखा हो जाता है। इसीलिए ये क्रंची भी होता है और खाने में बहुत टेस्टी भी होता है। एक 100 ग्राम का रस्क के अंदर आपको कम से कम 400 से 450 कैलोरी मिल जाएंगे और उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी मिलेंगे। परंतु ये रस्क को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी मैदा, सूजी, शुगर, वेजिटेबल ऑयल और घी। देखिए, वेजिटेबल ऑयल और घी में से आप किसी एक को डाल सकते हैं या फिर दोनों को भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी मिल्क, कस्टर्ड, ईस्ट, इलायची और सॉल्ट। देखिए, ये जो सारे सामान है ना, ये आप अपना नियर बाय जो भी होलसेलर है या फिर कोई रिटेलर है, उनसे आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। अब देखिए, रस्क को बनाने के लिए कौन सा मशीनरी की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी स्पाइरल मिक्सचर मशीन, जिसको हम डो मिक्सचर भी कहते हैं। ये जो मशीन है, इसके अंदर सारे रॉ मटेरियल्स को डाला जाता है और रॉ मटेरियल्स के हिसाब से फिर पानी को ऐड किया जाता है और मशीन अपना काम करता है और एक बहुत बड़ा डो बना देता है। यानी देखिए, ये जो मशीन है ना, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर से लेके 200 लीटर तक भी अवेलेबल है। डिपेंड ऑन कि आपको कितना क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। अब ये आप खरीदें कहाँ से? आप इसको अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर इंडिया मार्ट में जाके खरीद सकते हैं। देखिए, अगर आप छोटे स्तर पे इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो फिर आप 5 लीटर का भी खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस कम से कम 6,000 से लेकर 12,000 के बीच में आएगा और उसके अंदर ना आपको एक अच्छा क्वालिटी और अच्छा ब्रांड भी मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आप 1 घंटे के अंदर 5 केजी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कम से कम 50,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये जो मशीन है ना, ये 1 लाख के ऊपर भी है, परंतु उसमें आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएंगे और काम करना और भी आसान हो जाएगा। परंतु डिपेंड ऑन आपको कितना रिक्वायरमेंट है और आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इस मशीन को खरीदें। अब देखिए, दूसरा जो मशीनरी की ज़रूरत होगी वो है रस्क डिवाइडर मशीन। यानी बड़े डो को छोटे छोटे डो में काटने के लिए ये मशीनरी की ज़रूरत होती है। यानी अगर मान के चलिए आपको हर एक डो को 300 ग्राम में काटना है, तो ये मशीन हर एक डो को इक्वल साइज में काट देता है। यानी हर एक डो आपका 300 ग्राम में कट जाता है। परंतु ये मशीन आप खरीदें कहाँ से? ये आप इंडिया मार्ट में खरीद सकते हैं, परंतु ये थोड़ा कॉस्टली आता है। इसका प्राइस 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आता है और इसका जो कैपेसिटी है, ये 1 घंटे के अंदर 200 ग्राम से लेके 1 केजी के बीच में एक बड़े डो को 1600 पीसेस में काट देता है। अब देखिए, तीसरा जो मशीनरी की ज़रूरत होगी वो है रस्क मोल्ड। यानी जो छोटे छोटे डो है उसे रस्क मोल्ड के अंदर रखा जाता है। ये आप खरीदें कहाँ से? देखिए, ये आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर इंडिया मार्ट में जाके खरीद सकते हैं और इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है। ये 200 से लेके 2000 तक है। डिपेंड ऑन आपको कितना क्वान्टिटी चाहिए और कैसा साइज का चाहिए, उस हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। अब देखिए, चौथा जो मशीनरी की ज़रूरत होगी वो है रोटरी रेक ओवन। ये रोटरी रेक ओवन, ये ब्रेड को पकाने के लिए आपको ज़रूरत होगी।
देखिए अगर आप छोटे स्तर पे बिजनेस का कर रहे हैं तो फिर एक छोटा सा ओवन में आप काम चला सकते हैं, परंतु अगर आप बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो फिर आपको ये रोटरी रेक ओवन की ज़रूरत होगी। और ये ओवन आप खरीदे कहाँ से? आप इसको इंडिया मार्ट में ख़रीद सकते हैं। इसका प्राइस लगभग 2 लाख से लेके 12 लाख तक है, परंतु जब आप इंडिया मार्ट पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सेलर मिल जाएंगे जो कि आपको गाइड भी कर देंगे कि आपको कितना टेम्परेचर रखना है, कितना टाइमिंग रखना है, कैसे इसको यूज करना है, आपको बता देंगे। परंतु आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हिसाब से आप इसको खरीदें। और पाँचवा जो मशीनरी की ज़रूरत होगी वो है रस्क स्लाइसर मशीन, यानी पके हुए ब्रेड को काटने के लिए आपको रस्क स्लाइसर मशीन की ज़रूरत होगी। ये मशीन आप खरीदें कहाँ से? ये आप इंडिया मार्ट में खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 40,000 आएंगे और इसका जो कैपेसिटी है ये 1 घंटे के अंदर 5 mm थिकनेस पे 2000 पीसेस को काट सकता है। और फाइनली आपको ज़रूरत होगी पैकिंग मशीन। देखिए अगर आप छोटे स्तर पे इस बिज़नेस का कर रहे हैं तो फिर आप मैनुअली कर सकते हैं, परंतु बड़े स्तर पे आपको ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन खरीदना होगा जो थोड़ा कॉस्टली आता है, 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आता है, परंतु इसमें आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए क्विकली देख लेते हैं रस्क बनाने का प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले स्पाइरल मिक्सचर मशीन के अंदर सारे रॉ मटेरियल्स को डाला जाता है और रॉ मटेरियल के हिसाब से उसके अंदर पानी ऐड किया जाता है और मशीन अपना काम करता है और एक बड़ा डो बना देता है। उसके बाद उस डो को रस्क डिवाइडर मशीन के अंदर डाला जाता है, यानी रस्क डिवाइडर मशीन उस बड़े डो को छोटे छोटे डो में काट देता है जैसा साइज आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप 500 ग्राम में काटना चाहते हैं तो हर एक डो को 500-500 ग्राम में काट देता है। फिर उस डो को रस्क मोल्ड के अंदर अच्छे से फैला के रखना होता है ताकि वो सही आकार और साइज में आ जाए। अब रोटरी रेक ओवन की ट्रॉली में सारे मोल्ड को अच्छे से सजा के रख दिया जाता है और इसे 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पकाया जाता है, यानी आधे घंटे के बाद जब ब्रेड पक जाता है इसे बाहर निकाल के रस्क स्लाइसर मशीन के अंदर डाला जाता है और जब ये स्लाइस होके बाहर निकालता है इसे एक ट्रे के ऊपर सजा के रखा जाता है और दोबारा इसे रोटरी रेक ओवन के अंदर सेम प्रोसेस आधे घंटे के लिए 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दोबारा इसे बेक किया जाता है और दोबारा जब ये गर्म होकर बाहर निकलता है ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है और फाइनली इसे ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की मदद से इसे पैक कर दिया जाता है। अगर कोई ब्रांड नेम है तो फिर उसके ऊपर ब्रांड नेम लगा के फाइनली इसे मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए रस्क मेकिंग बिजनेस में कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी फूड लाइसेंस, यानी FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी GST रजिस्ट्रेशन और आपको ज़रूरत होगी उद्योग आधार सर्टिफिकेट। देखिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की ओर से समय समय पर बहुत सारे स्कीम लॉन्च होते रहता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं जब आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी NOC, एक ज़रूरत होगी फायर डिपार्टमेंट से और एक ज़रूरत होगी पोल्यूशन डिपार्टमेंट से। अब देखिए रस्क मेकिंग बिजनेस में आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए, वरना देखिए रस्क को प्रोडक्शन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे प्रॉपर मार्केटिंग करके कस्टमर तक पहुँचाना तब जाके आपको कुछ बेनिफिट होगा। परंतु ये कैसे, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? क्योंकि आप जहाँ पे बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कोई कंपटीटर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े कंपटीटर होंगे, तो ऐसे में आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? देखिए उसके लिए सबसे पहला स्ट्रैटेजी है आप कंपटीटर का गैप को ढूंढिए, आप कंपटीटर का मिस्टेक को ढूंढिए, फिर वहाँ से आप अपना मार्केटिंग को शुरुआत करिए। जैसे कि सपोज मान के चलिए आप रस्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक बड़े सेटअप के साथ और उसे बेचने के लिए आप अपना नियर बाय जो होलसेलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम एक दिन में इतना क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप हमारा प्रोडक्ट को सेल करिए। तो ऐसे में हो सकता है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप एक नया मैन्युफैक्चरर होने के नाते और आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में कोई पहचान नहीं है, उसके चलते हो सकता है वो आपको ना कह दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपसे मांग ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट में बहुत ज़्यादा सामान वो मांग ले। तो ऐसे में एज ए नया मैन्युफैक्चरर आपको मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मार्केटिंग को कुछ इस प्रकार करिए, सपोज कोई गर्मा गर्म खिचड़ी का प्लेट आपके सामने है और आप उसे खाना चाहते हैं, तो आप खिचड़ी को चारों ओर परिधि से शुरुआत कर सकते हैं ताकि चारों ओर परिधि से खिचड़ी ठंडा होते जाएगा और आप धीरे धीरे खाते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार पूरा प्लेट का खिचड़ी को आप खा सकते हैं। परंतु अगर आप डायरेक्ट खिचड़ी के बीच में उंगली डालेंगे तो आपका उंगली जल जाएगा।
तो मार्केटिंग बिल्कुल इसी प्रकार करना है। यानी आप डायरेक्ट उस बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास मत जाइए, आप जाइए उस छोटे दुकानदार के पास, उस रिटेलर के पास, जहाँ पे ना तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देना होगा, ना तो आपको ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। यानी ये छोटे दुकानदार और रिटेलर से होते होते आप उस बड़े डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँच सकते हैं। देखिए, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, ये छोटे दुकानदार और रिटेलर को भी अपना सामान देते हैं। तो ऐसे में अगर वो छोटे दुकानदार या फिर रिटेलर आपका बनाया हुआ रस्क का डिमांड करेगा, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका प्रोडक्ट को रखेगा भी और बेचेगा भी। तो मार्केटिंग बिल्कुल इसी प्रकार करना है आपको। कॉम्पिटिटर का गैप को ढूंढना है, क्या वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो ढूंढना है, वहाँ से आपको मार्केटिंग को शुरुआत करना है। फिर एक छोटे दुकानदार और रिटेलर से होते होते आप एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार पूरा मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है रेफरेंस। सपोज मान के चलिए कोई रिटेलर है जिनको आप 5% डिस्काउंट में रस्क दे रहे हैं और सेम इलाके में आप कोई दूसरा रिटेलर को ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी 5% डिस्काउंट देना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में आप रेफरेंस को इस्तेमाल करिए। यानी जो आपका रिटेलर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप उनको बता सकते हैं कि कोई रिटेलर का अगर वो रेफरेंस देंगे तो आप उनको 5% के जगह पे 7% डिस्काउंट देंगे। तो इसमें बेनिफिट किसको होगा? आपको होगा। क्योंकि देखिए, अगर दोनों रिटेलर को आप अलग अलग डिस्काउंट देंगे तो आप 10% देंगे, किसी एक को देंगे तो 7% देंगे। यानी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर से कस्टमर निकालना बहुत आसान है, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस निकालना बहुत आसान है, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर से मार्केटिंग करना भी बहुत आसान है, परंतु एक नए कस्टमर के लिए मार्केटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसी प्रकार मार्केटिंग का बहुत सारे स्ट्रैटेजी है। अगर आप सारे स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो एक वीडियो के अंदर देना पॉसिबल नहीं है। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, रस्क मेकिंग बिजनेस में आप मार्केटिंग कैसे करें। परंतु हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ, इसी प्रकार और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।